पढ़ने के समय वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा कि आप पहले कांच खोल लीजिए। हाँ तो मैंने सोचा कि जब ये इसी तरीके से अपनी विद्या दे सकता है जी। तो मैं कांच खोल ही लूँ, कांच में क्या है, हाँ। फिर इसके पास से हटूंगा फिर बांध लूँगा। फिर बात में, जी जी। और तब कुछ माने कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तो करना कुछ पड़ेगा, त्याग करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए। हाँ, किसी भी संस्था में आप जाते हैं उस संस्था के नियम के अनुसार जो है जी। आपको रहना पड़ता है जी। उतनी देर के लिए जब तक आप वहाँ हैं। जी जी तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा सिर ढक लो। जी। तो मेरे पास में साफी थी, मैंने तुरंत साफी को जो है सिर पे रख करके बांध लिया। मैंने कहा महाराज माने आप पक्के मुसलमान बन गए पक्के- कुछ समय के लिए, जब तक पढ़ना था कुछ मुझसे। समय के लिए। हाँ, राधे राधे। महाराज जी सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम है पंडित नागेश्वर झा। नागेश्वर झा जी। जी, डॉक्टर पंडित नागेश्वर झा। महाराज जी मैं सत्य सनातन सत्य यूट्यूब चैनल है और सनातन धर्म के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। और सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा एक दीमक है जिसको कहा जाए यमन जी। हाँ? वो लोग इसमें कुछ ना कुछ अपना काट कूट करते रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप कुछ बता सकते हैं? जी, जी बताइए। सनातन धर्म अपना जो है ऋग्वेद से शुरू होता है। सनातन धर्म का मूल है ऋग्वेद। भगवान वेद व्यास जी ने इसके विभाग किए 4 विभाग, और ब्रह्मसूत्र, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ हुए, और गीता पर्यंत ये ग्रंथ हमारा जो है मूल आधार है। वर्तमान समय में भगवान तुलसीदास जी ने, जिन्हें संत तुलसीदास जी कहा जाता है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, और रामचरितमानस के साथ ही सनातन धर्म जो है अपने विशिष्ट स्वरूप में संसार के सामने उपस्थित हो गया। अब उसके बाद में इस्कॉन भी आया। ये संसार में सनातन धर्म के सिद्धांतों को, कृष्ण भक्ति का जो है सिद्धांत जो है इस्कॉन ने फैलाया। जी। सनातन धर्म जो कम से कम इसको 2 लाख 2.5 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं, तिलक इत्यादि इतिहासकारों ने जो सनातन धर्म का इतिहास मानते हैं, 2.5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। तो यह जो वैदिक इतिहास है ये सनातन है, और सनातन संस्कृति कहीं पर बधी हुई नहीं है, किसी के द्वारा नहीं है। लेकिन ईसा पूर्व 700 वर्ष पहले जब यवनों का आक्रमण हुआ तो उसमें सिकंदर मुख्य था। सिकंदर ने अपने दूत सेल्यूकस को, जी, सेल्यूकस को पश्चिमी भारत के रास्ते से, सिंधु के किनारे से भारत में भेजा, क्योंकि यहाँ पर उस समय भारतीय जो ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ याजन की प्रक्रिया थी वो चरम सीमा पर। और उस प्रक्रिया को सिकंदर ने जब देखा तो सिकंदर ने सोचा कि जब तक ये यवनों के द्वारा, जब तक ये ब्राह्मण लोग दुखी नहीं होंगे, व्यथित नहीं होंगे, इनकी सभ्यता को बर्बाद नहीं कर दिया जाएगा, इनके शास्त्र और धर्म को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, और इन ब्राह्मणों को जब तक जो है दंडित करके, इनकी हत्याएं करके, इनको परास्त करके और इनको अपना सिद्धांत न दिया जाएगा, तब तक ये जो है इन पर मेरा पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हो जाएगा। तो इस कार्य के लिए सिकंदर ने बहुत प्रयास किया, और सिंधु नदी से होते हुए सतलज के किनारे आ गया, और सतलज के किनारे तक आके सेल्यूकस ने जब यहाँ पर लड़ाई करी तो जाटों और गुर्जरों के द्वारा सेल्यूकस पराजित हो गया, और पराजित होकर के उल्टे पैर भागा। लेकिन सेल्यूकस के सेनापतित्व के काल में सेल्यूकस ने बहुत सारे कार्य किए, कुछ समाज सुधार के भी कार्य किए, लेकिन समाज सुधार के नाम पर उसने सनातन धर्म के साथ ही खिलवाड़ करना शुरू किया, और ब्राह्मणों को दुखी करना और यज्ञ इत्यादि को बंद करना शुरू किया। और इस कार्य में जो कसर रह गई, बुद्ध के आने के बाद में बुद्ध ने ब्राह्मणों की निंदा करना शुरू कर दिया, और महावीर ने भी निंदा करना शुरू किया, और यज्ञ याजन में तमाम कमियां निकाल करके कि ये हिंसा परक यज्ञ है और ये है, जबकि यज्ञ में कोई हिंसा नहीं होती है, और यज्ञ जो है शुद्ध स्वरूप है भगवान के भजन करने का। और ब्राह्मण, आरण्यक और वेद की जितनी भी विधाएं हैं, उपनिषद, इस सब में यज्ञ को अहिंसात्मक ही कहा गया है। यज्ञ होती ही अहिंसा है, और अहिंसा का सिद्धांत केवल ब्राह्मण धर्म में है और यज्ञ में है, और कहीं पर नहीं है। तो इसलिए यह जो बात है यह केवल सार्वजनिक सिद्धांत है, यह केवल मेरा मत नहीं है या किसी और व्यक्ति का मत नहीं है, ये सार्वजनिक मत है और सैद्धांतिक मत है। और इस बात की जो है व्यवस्था, इस बात की शिक्षा आज के सभी
यूनिवर्सिटियों से, विश्वविद्यालयों से या विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग के द्वारा जो रिसर्च की किताबें निकल रही हैं और यूजीसी इत्यादि की परीक्षाएं हो रही हैं, धर्मगुरु की परीक्षाएं हो रही हैं, उन सब में जो है ये सब विधाएँ शामिल हैं और इनकी पढ़ाई हो रही है। और आप चाहें तो इसको कहीं भी देख लें, सर्च कर लें कि यज्ञ, तो यवनों ने बहुत नुकसान किया। महाराज जी जैसे यवन जो हैं ये कुरान जी, तो कुरान में क्या ऐसा कुछ दिया गया है? आप तो शायद कुरान भी कुछ पढ़े हैं। जी, मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली कि जी। आप कुछ कुरान भी जानते हैं, तो क्या कुरान में कुछ ऐसा दिया गया है जो कि सनातन में खंडन करे? जी, बहुत सारा कुछ है जी। जैसे कि हमारे यहाँ बलि की व्यवस्था है जी। तो कुरान में, कुरान की आयत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलब अल्लाह जो है वो सबको देखता है और वह अपने ईमान करने वालों पर, ऐसा उसमें कहा गया है। इस आयत का अर्थ है जी, ये जो इस पर ईमान लाता है उसको वो रसूल जो है, पैगंबर जो है, उसको अपना बनाता है और उसको सब तरह से भला करता है। लेकिन जो उसको अपनाता है, इसका मतलब ये है, वह अगले में ये है कि जो क्या बोलते हैं, सही ढंग से ईमान नहीं लाता है, अर्थात जो कि काफिर है, जो कि काफिर है। काफिर का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह के, जो ये कुरान है, अल्लाह की जो बातें हैं, जो आयतें पैगंबर साहब पर उतरी, उन आयतों को जो नहीं मानता है उसी तरह से, वो काफिर है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे बुद्ध बौद्ध हो, चाहे सनातन धर्म में, तो ये इसके तो पेट में सभी है। तो महाराज जैसे कि मैं क्षमा चाहूँगा, आप ये जो कुरान का अध्ययन किए तो किसी न किसी मुसलमान के यहाँ जाकर ही सीखे होंगे? जी जी। तो कैसे वो आपको सिखाए अपनी विद्या? जी, जब मैं काशी में पढ़ता था और मेरी इच्छा हुई कि कुरान को पढ़ा जाए। जी। उसका नाम है कुरआन शरीफ। कुरान शरीफ मतलब अल्लाह की किताब। जी। अल्लाह की किताब उसका अर्थ है। तो उसमें जो जिस प्रकार से आपके सभी भाषाओं में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्णमालाएँ होती हैं, जी। वैसे अरबी की मालाएँ वो किताब अरबी में है। तो वो अलीफ रे ते से जीम हे खे दाल जाल, ये इस प्रकार के उसमें वर्णमालाएँ हैं। अब उसको जोड़ करके शब्द बनते हैं, तो शब्द बनते हैं, फिर शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। तो इस तरह से उसको पढ़ने का सुविधा मिला। लेकिन जब हम पढ़ने गए तो हमने बहुत दिन खोज किया बनारस में, जो हमको गुरु जो है, उस्ताद हमें कहाँ मिलेंगे, उस्ताद कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मौलवी साहब जिसको जी, हाँ, वो कहाँ मिलेंगे। तो खोजते खोजते मैं मस्जिदों में गया कई में, तो उसमें एक मस्जिद में जो है वो हमसे तैयार हो गए हमको पढ़ाने के लिए। तो बोले मैं कांच पहना हुआ था, मैं आदमी कांच पहना हूँ, जी जी जी, क्योंकि मैं तो सनातनी हूँ। जी जी। तो मैं तो ये केवल इसलिए पढ़ा था कि उसमें है क्या, और वो जानने के लिए कि जान करके उस सत्य का पता किया जाए कि किस सत्य के विषय में वह कह रहा है जी, और हमारा सत्य कितना आगे है जी उनसे। इस बात को समझने के लिए मैं वहाँ पर गया। लेकिन जब मैं कुरान को पढ़ा तो पढ़ने के समय वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा कि आप पहले कांच खोल लीजिए। हाँ। तो मैंने सोचा कि जब ये इसी तरीके से अपनी विद्या दे सकता है जी, तो मैं कांच खोल ही लूँ। कांच में क्या है, हाँ। फिर इसके पास से हटूंगा, फिर बांध लूँगा। जी जी। और तब कुछ माने कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तो करना कुछ पड़ेगा, त्याग करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए। हाँ, किसी भी संस्था में आप जाते हैं उस संस्था के नियम के अनुसार जो है जी। आपको रहना पड़ता है जी। उतनी देर के लिए जब तक आप वहाँ हैं। जी जी तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा सिर ढक लो। जी। तो मेरे पास में साफी थी, मैंने तुरंत साफी को जो है सिर पे रख करके बांध लिया। मैंने कहा महाराज माने आप पक्के मुसलमान बन गए पक्के। कुछ समय के लिए, जब तक पढ़ना था कुछ मुझे, समय के लिए। हाँ, मुसलमान तो बनना पड़ेगा। जब तक मुसलमान नहीं बनेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे। हाँ, तो बन गए, मतलब केवल सैद्धांतिक रूप से। जी जी। और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये कर लो वो कर लो, मुसलमान धर्म अपना लो, उसके बाद में आपको जो है मैं कुरान दूंगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, तो ये बताइए जब आप मुसलमान धर्म में आप जब गए थे तो आपको कैसा लगा? उन लोगों का धर्म कैसा है? एक हमारे जो दर्शक हैं वो एक जानने की जिज्ञासा रखते हैं, जैसे कि सनातन धर्म में तो कितना आनंद है, सब कुछ है, लेकिन जो मुसलमान धर्म है, आप हिंदू होते हुए भी मुसलमान में घुस करके अब फिर निकल के बाहर आ गए, तो उसमें कैसा आनंद, आपको कुछ आनंद आया या उससे वैष्णवता हुआ? कैसा आपको फीलिंग कैसा महसूस हुआ? फीलिंग तो हमको मतलब कोई अच्छा नहीं हुआ जी। क्योंकि वो केवल खून के प्यासे हैं।
उनको केवल खून चाहिए, उनको केवल जो है केवल विरोध, विद्रोह, लड़ाई और हमेशा जो है विवाद कहीं पर जो है वो चाहिए। जी जब वो कम संख्या में होते हैं तो वो उनका कहना है कि संख्या बढ़ाओ, जहाँ पर भी रहते हैं जी तो संख्या बढ़ाते हैं। उसके बाद ये उनका कहना है कि जब आप कम संख्या में होते हैं तो आप दबे रहिए, हाँ अगले से दबे रहिए क्या जब बात? आप जहाँ पर रहते हैं। जब आप कम से कम बराबर के हो जाते हैं तब आप आवाज़ उठाइए, क्या बात? और जब आप जो है 80% हो जाते हैं तब आप उनको भगाने का ही प्रयास कीजिए वहाँ से। ये 3 कानून है। क्या बात? आज मैं आचार्य शशिकांत पांडे सत्य सनातन सत्य यूट्यूब चैनल से आज हमारे साथ महाराज जी का मुलाकात हुआ और आप बीएड, एमएड, पीएचडी और समझिए कि उर्दू, फारसी, यार उर्दू में महाराज जी थोड़ा सा कुछ उनका जो भी आयात है एक सुना सकते हैं? अभी मैंने आपको सुनाया था, जैसे कि मोहम्मद साहब को जी आप कहते हैं, नाम लेते हैं जी तो उनका बड़े अदब से नाम लिया जाता है। जी जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, वो उनकी टाइटल है, जी जी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, ऐसा बोलते हैं। और फारसी में कुछ बता रहे थे, फारसी हम जानते हैं। हाँ, इन्हीं भाषाओं में है, मतलब इन्हीं भाषाओं के भेद हैं, अगर इसमें कोई विशेष नहीं है, आप जानते सब हैं जी। लेकिन मतलब यह है कि ये सब कुरान से संबंधित बातें हैं। अच्छा, इन्हीं अच्छा। भाषाओं में थोड़ा थोड़ा फर्क है, अरबी में थोड़ा फर्क है, जी। उर्दू में थोड़ा उससे हट के फर्क है, जी, फारसी भी जी। ऐसे ही है। अच्छा, इसी चीज़ को महाराज जी एक पक्के सनातनी हैं जो कि हिंदू का जानते ही हैं, मुसलमानों के भी अंदर की जो उनका है उसको जान करके और अपना सनातन पे झंडा लहराने के लिए वो भी जानते हैं। अच्छा, इंग्लिश में महाराज जी थोड़ा सा आप इंग्लिश भी अच्छे जानते हैं, जी। कुछ इंग्लिश में जैसे कैसे हम लोग अपना कोई मंत्र पढ़ेंगे उसके बारे में किसी को कैसे कुछ समझाएंगे? जैसे कि आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, जैसे कि आपके सारे शास्त्रों का आधार है व्याकरण शास्त्र। व्याकरण, जी व्याकरण शास्त्र, वेद भगवान जो पुरुष है जी उसका जो है मुख है, जी मुख के बिना शरीर के किसी अंगों का पोषण नहीं होता नहीं है। हो सकता है। चाहे- इसको इंग्लिश में आप बता दीजिए। हाँ, तो विदाउट माउथ जी नॉट एनी बॉडी पार्ट्स विल बी फिल अप एब्सोल्युटली। क्या बात, बहुत सुंदर। तो आज हमारे साथ महाराज जी मिले, आपको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जी, कि बहुत आप बहुत हमारे धन्यवाद। साथ हमारे चैनल पे आए। और मैं जितने दर्शक हैं मैं चाहूँगा कि ऐसे कट्टर सनातनी का सब लोग साथ दे, समर्थन करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर आपके लें, दर्शकों लाइक को भी करें प्रणाम। और शेयर करें। आपके दर्शकों को भी प्रणाम और आपको भी पुनः पुनः प्रणाम। हाँ। आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और सनातन धर्म के लिए, संसार में कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए आप कार्य करते रहते हैं, इसलिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे।